जय गुरुदेव। 25 मार्च सन 2003 दोपहर को ध्यान में देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल वन है और उसमें उन्हीं पेड़ पौधों के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। ध्यान में फिर एक सफ़ेद रोशनी हुई जो चंद मिनट तक वो रोशनी रही, फिर आलोप हो गई और फिर पूरा विशाल मैदान नीचे से ऊपर तक अंगूरों के विशाल गुच्छों से भर गया, जो अधर में उनकी कोई बेल या शाखा भी नहीं थी। अंगूर एकदम पके हुए थे, उनका रंग खाकी था और ख़ास बात यह थी कि उधर रोशनी भी पके अंगूरों जैसी थी। या ये भी कह सकते हैं या हो सकता है कि वो रोशनी अंगूरों की चमक से हो, क्योंकि मैं ही तो उन्हें अंगूर कह रहा हूँ। ये तो एक इशारा है, क्या थे ये तो गुरु महाराज जाने। और भी सीन चल रहे थे, फिर वो सब सीन आलोप हो गए और मैं भी उठ गया। 26 तारीख की सुबह ध्यान में चंद मिनटों तक अवर्णनीय सीन दिखाई दिए, जिनका इशारा भी नहीं किया जा सकता। 27 तारीख की सुबह ध्यान में कुछ मिनटों तक पीले बारीक फूल दिखाई दिए, फिर चंद मिनटों में वो आलोप हो गए। 27 तारीख की शाम को भी ध्यान में कुछ अजीब दृश्य दिखाई दिए जो क्षण क्षण में बदलते रहे, जिनको मैं इशारे में भी बता नहीं सकता, क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो सकी। 28 तारीख की शाम को गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दिया। उसमें ऊंची नीची जमीन, उस पर घास जमी हुई थी और क्षण क्षण में दृश्य बदल रहे थे। कभी जमीन कहीं बहुत ऊंची हो जाए तो कहीं बहुत नीची हो जाए, यानी बहुत गहरी। कभी कहीं घुमावदार रास्ते और अत्यंत सकड़े रास्ते, तो कहीं घुमावदार दर्रे, तो कभी ऊंचे ऊंचे पर्वत जिसमें आसमान का तो कोई पता ही नहीं और उन पर्वतों की ऊंचाई का भी कोई पता नहीं लग सकता। वहाँ आसमान दिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कुछ देर तक ये सीन बराबर चलते रहे। ऊंची नीची ज़मीन, घुमावदार दर्रे और रास्ते सब आलोप हो गए और कुछ अजीब किस्म के सीन शुरू हो गए, जो न लिखने में आ सकते हैं और न ही उनका वर्णन ही किया जा सकता है। उन्हीं सीनों के बीच में फिर एक चौड़ा और ऊंचा दरवाज़ा दिखाई दिया, जो बहुत सुंदर था और मोतियों आदि से सजा हुआ था। चंद मिनटों के बाद उसके पार दिखाई देने लगा। उधर अथाह जंगल दिखाई दिया, जिसमें अनेकों तरह के वृक्ष थे और उनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन करना असंभव ही नहीं, वर्णन हो ही नहीं सकता। क्षण क्षण में ये नज़ारे बदलते रहे और देखते ही देखते एक अति रमणीक, अति सुंदर बाजार वहाँ प्रकट हो गया। उसमें अति सुंदर चहल पहल थी। फिर वो सब सीन आलोप हो गए और दूसरे सजावट के दृश्य चालू हो गए, जो अवर्णनीय हैं। ये सब चलता रहा। इन्हें मैं शाम 7:30 बजे से लेकर 8:45 बजे रात्रि तक देखता रहा। फिर घर वालों ने कमरे में रोशनी जला दी और वो डिस्टर्ब कर दिया, तो मुझे उठना पड़ा, क्योंकि खाना भी खाना था और फिर रात्रि की साधना में भी बैठना था। 29 तारीख की सुबह, दोपहर, शाम और रात में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बेरंग रहा, जैसी प्रभु की इच्छा। 30 तारीख को ध्यान में सुबह चंद मिनटों के लिए रोशनी दिखाई दी और दूसरे सीन दिखाई दिए। 30 तारीख को शाम को ध्यान में गुरु महाराज की दया से पहले तो दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा विशाल वन है, एकदम हरा भरा और हरियाली से ओत प्रोत। इसके तरह तरह के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर ये हरियाली और सघन वन क्षण भर से भी कम समय में आलोप हो गए और ऊंची नीची रेतीली जमीन हो गई। कहीं कोई पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा था। उस जंगल में देखा कि रेत की नदी बह रही है, जो मुझसे 15 से 20 गज के फासले पर है, जो मेरे सामने दूर से बह कर आ रही है और ठीक मेरे सामने 15 या 20 गज पर रुक जाती है।
ये नदी छोटी सी है, उसकी धारा की चौड़ाई 20-25 फीट होगी। उस नदी के दोनों किनारों के सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। आप कहेंगे कि कहीं रेत की भी नदी होती है। मैं भी यही सोच रहा था और बड़े ध्यान से मैं देख रहा था। रेत पानी की तरह बहकर खिसक कर आ रही थी, जबकि वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं था। काफ़ी देर तक इस दृश्य के बदलते सीनों को मैं देखता रहा। मैंने जो देखा वो लिखा, बाकी तो गुरु महाराज जाने। फिर ये सारे सीन आलोप हो गए। तभी तो कहते हैं कि जो दिखाई दे उसे किसी को कहना नहीं, वो तुम्हें मूर्ख कहेगा, क्योंकि उसे तो दिखता नहीं और वो यही कहेगा कि ऐसा कभी हो सकता है। तो ये सब गुरु महाराज की दया कृपा से है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। जय गुरुदेव।